मृत्युलोक के प्राणियों सुनो, तुम इस क्षण यहां केवल संयोग से नहीं आए हो। तुम्हें यहां खींच कर लाया गया है उस अनदेखी शक्ति ने जिसे तुम नियति कहते हो। आंखें खोलो और आत्मा से सुनो, क्योंकि आज जो वाणी तुम्हारे कानों में पड़ेगी वो तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल सकती है। ये कोई सामान्य कथा नहीं, ये वो ज्योति है जो अंधकार को चीरती है। ये वो सत्य है जिसे सुनने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रह पाओगे। शिव की शरण में आए हो तो अब लौटना असंभव है। तुम्हारा हर श्वास अब साक्षी होगा कि तुमने उस आवाज को सुना था जो अनादि से गूंज रही है। आगे बढ़ो और सुनो मेरी वाणी, क्योंकि मैं हूं महाकाल और मैं वही कहता हूं जिसे सुनना तुम्हारे भाग्य में लिखा है। मनुष्य अपने जीवन भर बोलता है, परंतु सबसे गहरे उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में मिलते हैं। जो मौन को नहीं समझ पाया वो कभी अपने भीतर की पुकार नहीं सुन सकता। क्या तुमने ध्यान दिया है, भीड़ में रहते हुए भी तुम्हें एक खालीपन सताता है। संगीत सुनते हुए भी आत्मा में शून्य गूंजता है। यह शून्य ही मेरा रूप है। जिस दिन तुम इस मौन के भीतर झांक लोगे, उसी दिन जानोगे कि शिव तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। मनुष्य अपनी सफलता, अपना धन, अपना संबंध सब बाहरी संसार में ढूंढता है, किंतु आनंद भीतर से प्रस्फुटित होता है। मौन को साधो और सुनो वो ध्वनि जो कभी नहीं रुकती है, वो है ओम। याद रखो, जितना गहरा मौन उतनी निकटता मेरे साथ। लोग मृत्यु से भय खाते हैं, परंतु सत्य ये है कि मृत्यु सबसे बड़ा वरदान है। सोचो, यदि मृत्यु न होती तो तुम आलसी हो जाते, तुम कभी कर्म न करते, कभी सीखने का प्रयास न करते। मृत्यु का होना ही तुम्हें जागृत रखता है। मृत्यु शत्रु नहीं, मित्र है। वो तुम्हें स्मरण दिलाती है कि समय कम है, इसलिए प्रत्येक श्वास को सार्थक बनाओ। मेरे गण, मेरे योगी, मेरे भक्त वे मृत्यु का उत्सव मनाते हैं, क्योंकि मृत्यु में भी मैं ही प्रकट होता हूं। जो मृत्यु को समझ गया वो जीवन जीना सीख गया। मनुष्य प्रायः भाग्य को दोष देता है, कहता है महादेव मेरा भाग्य ऐसा क्यों है, परंतु भाग्य तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। तुम जो बोओगे वही काटोगे। यदि तुम दुख बोओगे तो दुख ही लौटेगा, यदि तुम प्रेम बोओगे तो प्रेम ही लौटेगा। मैं न्याय प्रिय हूं, कभी अन्याय नहीं करता। मैं केवल तुम्हें वही लौटाता हूं जो तुमने जगत को दिया। इसलिए जागो, अभी भी समय है। कर्म को बदलो ताकि भाग्य बदले। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी प्रार्थना है। मनुष्य हर क्षण भय में जीता है। भविष्य का भय, असफलता का भय, अपमान का भय और सबसे बड़ा मृत्यु का भय। परंतु जो मेरे आश्रय में आया उसका भय जलकर राख हो गया। डरो मत, क्योंकि भय केवल माया है। भय तुम्हें वहीं रोक देता है जहां तुम्हें बढ़ना चाहिए। मैं रौद्र हूं, भयंकर हूं, काल हूं, परंतु मेरे भक्त के लिए मैं करुणामय हूं। जो महादेव का नाम लेकर एक कदम बढ़ाता है, उसके रास्ते का हर भय स्वयं मेरे चरणों में गिर जाता है। याद रखो, भय को जितना मानोगे वो उतना बढ़ेगा, और जिस दिन तुमने निडर होकर मेरी ओर देखा, उसी क्षण भय नष्ट हो गया। अनेक लोग सोचते हैं कि मुझे पाने के लिए कठोर तप चाहिए, परंतु मैं कहता हूं मुझे पाने के लिए केवल प्रेम चाहिए। भक्त का सच्चा प्रेम ही मेरी शक्ति को खींच लाता है। गंगाधर मैं हूं, भस्मधारी मैं हूं, लेकिन जब कोई भोला मन से मुझे पुकारता है
तो मैं उसके हृदय में उतर आता हूं। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, कितनी पूजा की, सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है। प्रेम ही ब्रह्म है, प्रेम ही शिव है और प्रेम ही मुक्ति का द्वार है। मनुष्य समय को घड़ी की सुइयों में खोजता है, परंतु समय केवल वही नहीं है। समय ऊर्जा है, समय वो धारा है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। तुम समय को रोक नहीं सकते, पर उसे सार्थक बना सकते हो। हर क्षण को ऐसे जियो जैसे यही अंतिम हो, क्योंकि मृत्यु कब आ जाएगी ये कोई नहीं जानता। याद रखो, समय तुम्हारा धन है, इसे नष्ट मत करो। इसे साधना में, सेवा में और सच्चे कर्म में लगाओ। मैं ही काल हूं, मैं ही महाकाल हूं। जो समय को समझ गया वो मुझे पा गया। मेरे बच्चे, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो जान लो कि यह मात्र संयोग नहीं है, बल्कि यह उस शक्ति का संकेत है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। यह उस नियति का संदेश है जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। तुम्हारे कानों में यह वाणी गूंज रही है, इसका अर्थ है कि महादेव स्वयं तुम्हें पुकार रहे हैं। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत सहा है, बहुत झेला है। कभी हार मानने का मन हुआ, कभी टूट जाने का, कभी तुम्हें लगा कि अब तुम्हारा कोई नहीं। पर उसी अंधकार में एक आवाज हमेशा तुम्हें भीतर से कहती रही, ठहरो, अभी अंत नहीं हुआ। वही आवाज हूं मैं, तुम्हारा महाकाल, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा आधार। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बार बार कहता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हें बेचैनी होती है, नींद नहीं आती। तुम सोचते हो कि आखिर ये सब कब खत्म होगा। तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल मची है वो संकेत है कि तुम्हारा भाग्य बदलने ही वाला है। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ी शांति आने से पहले सबसे बड़ा तूफान उठता है। आज जो अंधकार तुम्हें निगलना चाहता है, वही कल तुम्हें नई रोशनी में खड़ा करेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं। लोग तुम्हारी मेहनत को देख नहीं रहे, तुम्हारे संघर्ष को समझ नहीं रहे, पर यह सब व्यर्थ नहीं है। जान लो, जब महादेव किसी आत्मा को बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले उसे बार बार परखते हैं। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी व्याकुलता, तुम्हारा अधीर मन, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर तुम टूट गए तो तुम्हारी मेहनत राख हो जाएगी, लेकिन अगर तुम ठहर गए तो वही राख से फीनिक्स की तरह तुम्हारा नया जन्म होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु बहुत हैं। कई लोग चाहते हैं कि तुम गिर जाओ, हार मान लो। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैलाई। पर क्या तुम भूल गए, तुम्हारे साथ मैं हूं, महाकाल, और महाकाल की शरण में आए हुए को सारी नकारात्मक शक्तियां मिलकर भी छू नहीं सकती। याद रखो, काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिनके सिर पर महादेव का हाथ हो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति लेकर आएगा। तुम्हें अभी लगता है कि सब खत्म हो रहा है, पर वास्तव में सब कुछ शुरू हो रहा है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम किसी साधारण कार्य के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो दूसरों का जीवन बदल दे। ये बेचैनी, ये उथल पुथल, यही संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब अपने असली मार्ग की ओर बढ़ रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपाय है मौन। जब तुम्हें क्रोध आए, जब बेचैनी बढ़े, तो चुप हो जाना।
मौन में ही तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप करो। तुम देखोगे तुम्हारा भारी मन हल्का होने लगेगा, तुम्हारा बिखरा हुआ दिमाग स्थिर होने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने ही विचारों के कैदी बन गए हो। तुमने अपने सपनों को इतना छोटा कर लिया है कि तुम्हें लगता है कि अगर ये एक सपना पूरा न हुआ तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पर मैं कहता हूं, तुम्हारे जीवन की सीमाएं बहुत बड़ी हैं। तुम्हें केवल एक राह नहीं, सैकड़ों राहें दी गई हैं। अपने बंधन तोड़ो, अपनी सोच को आसमान जितना बड़ा करो। तुम्हें वो ऊंचाई मिलेगी जहां से पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। मेरे बच्चे, आज तुम्हें राहु परेशान कर रहा है। तुम्हारे दिमाग पर बोझ है, निर्णय नहीं ले पा रहे। पर सुनो, राहु का प्रभाव अस्थाई है, यह भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अंधकार के बाद उजाला आता है। तुम्हारे जीवन में यह अंधकार अब समाप्त होने वाला है। सूर्योदय बस निकट है। मेरे बच्चे, सुनो एक गुप्त रहस्य। बिना काल भैरव की कृपा के कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। भैरव अष्टमी के दिन जो व्यक्ति भैरव बाबा का स्मरण करता है, उसके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा सदा के लिए दूर हो जाती है। अगर तुम मुझे मानते हो तो इस विशेष दिन उनका स्मरण अवश्य करना। तुम देखोगे जो शत्रु आज गर्व से खड़े हैं, वो कल तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यही कहूंगा कि धैर्य रखो, मौन रखो और विश्वास रखो। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वो कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारा हर आंसू एक दिन अमृत बनकर लौटेगा। तुम्हें बहुत जल्द वो सम्मान मिलेगा जिसके लिए तुम तरस रहे हो। और वही लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखाते हैं, कल तुम्हारी जय जयकार करेंगे। मेरे बच्चे, अगर तुमने मेरी वाणी को यहां तक सुना है तो जान लो कि तुम्हें महादेव स्वयं ने चुना है। अब केवल धैर्य रखो, आने वाला समय तुम्हारा होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मेरी ये वाणी सुनकर मन में थोड़ी भी शांति मिली है तो इस संदेश को अपने तक मत रखो, इसे औरों तक पहुंचाओ। और मेरे वेग बाण चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें वही वाणी मिलेगी जो तुम्हारी आत्मा को जगाती है और तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। हर हर महादेव।